नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया वेज कोड जो लागू होने वाला है उसके बारे में पूरे विस्तार से हम आपको सारी जानकारियां देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे समय से। अब हम आपको बताते हैं कि कर्मचारियों के लिए नया वेज कोड जल्द ही लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी से लेकर पेंशन सब जगह इसका असर पड़ेगा। ऐसे में इसके अंदर कई ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि नया वेज कोड 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई पॉलिसी लागू होती है तो इसका नोटिफिकेशन कम से कम 15 दिन पहले जारी कर दिया जाता है। इसलिए 1 जुलाई से इसके लागू होने का सवाल नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसे लागू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसे लागू किया जाता है तो उसमें किसको इससे फायदा होगा और किसको इससे नुकसान होगा। दरअसल सबसे पहले हम जानते हैं कि नए वेज कोड में ऐसा आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि नए वेज कोड के मुताबिक किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन कंपनी की लागत का 50% से कम नहीं हो सकता। अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती हैं ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़े। अब हम जानते हैं इसके अलग से प्रावधानों के बारे में। तो वेज कोड एक्ट के लागू होते ही कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों की जो टेक होम सैलरी है वो घट जाएगी। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपकी बेसिक से पे है वो बढ़ने से कर्मचारियों को पीएफ ज़्यादा कटना पड़ेगा, यानी कि उसका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित होगा। पीएफ के साथ साथ जो ग्रेच्युटी होती है उसमें भी योगदान बढ़ेगा, लेकिन इससे टेक होम सैलरी है जो वो जरूर घट जाएगी। लेकिन साथ के साथ इससे आपको बता दें कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। अब हम बताते हैं कि मूल वेतन बढ़ने से कर्मचारियों का जो पीएफ है वो ज़्यादा कटेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उनकी टेक होम सैलरी है वो घट जाएगी, लेकिन इससे उनकी जो सेवानिवृत्ति पर उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे उनकी जो मासिक ग्रेच्युटी है और जो भविष्य निधि है यानी कि पीएफ है उसमें उनका योगदान बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कंपनियों के लिए इससे मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कर्मचारियों का सीटीसी कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि बेसिक सैलरी, मकान का किराया, पीएफ, ग्रेच्युटी, एलटीसी और मनोरंजन भत्ता वगैरह। नया वेतन को लागू होने से कंपनियों को पहले यह तय करना होगा कि बेसिक सैलरी को छोड़कर शामिल किए जाने वाले दूसरे फैक्टर 50% से ज़्यादा न होने पाए। तो ये जो न्यूज़ है ये कई कंपनियों का सिरदर्द बढ़ा सकती है। अब साथ के साथ इसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है कि जो ऊंची सैलरी वाले लोग हैं उनकी चिंता इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि टेक होम सैलरी में कटौती का असर मध्यम और निम्न आय वालों के लिए बहुत कम होगा, लेकिन जो ऊंची आय वाले लोग हैं उनको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनका एक बड़ा हिस्सा पीएफ योगदान में बढ़ जाएगा। उससे जो उनकी टेक होम सैलरी है उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। इसलिए जिन कर्मचारियों का वेतन ज़्यादा कम होगा उनकी बेसिक सैलरी भी ज़्यादा होगी, इसलिए पीएफ योगदान भी ज़्यादा कटेगा। ग्रेच्युटी भी ऐसे कर्मचारियों की ज़्यादा कटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक सैलरी है वो तो टैक्सेबल होती है, इसलिए सैलरी ज़्यादा होने पर टैक्स भी उनका ज़्यादा कटेगा। तो एक तरीके से हम देखें तो रिटायरमेंट के लिहाज से ये जो नया वेज कोड है ये काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन जिन लोगों की सैलरी अच्छी खासी है, जो कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए चिंता की बात बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा उनकी बेसिक सैलरी के ऊपर ही, क्योंकि वो लोग टैक्स पे करते हैं।